हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है और मेरे पास ये संतून का कपड़ा है। कपड़े को फ्रेंड्स हमें इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें कपड़े को इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेना है और फ्रेंड्स कपड़े को हमें इस तरह से रखना है कि ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ये साइड्स फ्रेंड्स खुली हुई है और आगे की तरफ भी खुली हुई साइड है। अब फ्रेंड्स देखिए हमें कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है। तो हाथ को हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से तिरछा फोल्ड कर देना है। तो ये इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर सीधा होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसे हम अपनी तरफ इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ हमने फिर से उसी तरह से हाथ रखना है और कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। कपड़े को यहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि दूसरी तरफ से 3 से 3.5 इंच का गैप हो। इसके बाद फ्रेंड्स ये नीचे कोन वाली साइड है तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से इंची टेप से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने सलवार की टोटल लंबाई देखनी है। तो फ्रेंड्स सलवार की रेडी लंबाई है 39 इंच। हमने पहला निशान लगाया। अब हमने फ्रेंड्स 1 इंच कम पर ये निशान लगाना है क्योंकि 1.5 इंच का हम ऊपर में बेल्ट लगाएंगे तो हम यहाँ पर 1 इंच कम करेंगे। हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा ऊपर से और नीचे मोहरी के मार्जिन के लिए फिर जब हम इसे गुलाई की शेप देंगे तो ये हमारा नीचे मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने 38 इंच पर निशान लगाया है। अब हम बिल्कुल नीचे से ये इस निशान तक इसे मापेंगे तो ये हमारा 39 इंच आ रहा है। तो पूरी गुलाई में हमें इस तरह से 39 इंच पे निशान लगा लेना है। इसके बाद इसे हम इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने इसके क्रॉच एरिया का निशान लगाना है तो इंची टेप को 1 इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर मैंने 14 इंच पर ये निशान लगाया है। अब 1 इंच हमने अंदर की तरफ कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। क्रॉच एरिया का निशान फ्रेंड्स आप 13 से 14 इंच पे लगा सकते हैं। नॉर्मल साइज में फ्रेंड्स क्रॉच एरिया का ये निशान 13 से 14 इंच पर लगता है। ठीक है, नीचे की साइड फ्रेंड्स देखिए आप चाहें तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा राउंड शेप दूंगी। इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और यहाँ पर हम इसे गुलाई हल्की सी गुलाई दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स कपड़े को हमने पूरा इस तरह से खोल दिया है और ये जो हमारी बंद वाली साइड थी इसे भी हम यहाँ से कट कर देंगे ताकि 2 पल्लों में इसकी कटिंग हो जाए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फोल्ड करके दिखाती हूँ। दोनों पल्ला फ्रेंड्स ये इस तरह से आएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो फ्रेंड्स कपड़े को मैंने यहाँ पर इस तरह से पूरा खोल लिया है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसकी किनारी को मोड़ लेना है। जैसे हम नॉर्मली किनारे को मोड़ते हैं उसी तरह से हमें इसे मशीन से इसकी किनारी को मोड़ लेना है। दोनों पल्लों में हमें इसी तरह से करना है। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरे पल्ले को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है और क्रॉच एरिया की सिलाई लगा लेनी है। साथ ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बता दूं कि हमें इसमें लेस भी लगाना है। तो ये वाले पल्ले में हमें ऊपर से पूरी लंबाई में लेस लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और ये पल्ला जो हमारा अंदर की तरफ रहेगा तो इस पल्ले में हमें इतना ही सा हमें लेस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लेस लगा कर इसे तैयार कर लिया है और ऊपर से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 22 इंच मैंने छोड़कर ये लेस लगाया है। दोनों पल्लों में मैंने इसी तरह से इस लेस को लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर क्रॉच एरिया की सिलाई भी लगा दी है। अब देखिए हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो दोनों क्रॉच एरिया को इस तरह से हमें मिलाते हुए पकड़ना है और इसे इस तरह से हम सीधा कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे सही कर लेना है। ऊपर से हमें क्रॉच एरिया को बिल्कुल मिलाकर रखना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। फ्रेंड्स जो कपड़ा जिस तरह से जा रहा है उसे उसी तरह से जाने देना है। यहाँ पर खींचना नहीं है कपड़े को, इसमें बिल्कुल झोल नहीं आना चाहिए। और अब हम यहाँ पर इसे मोहरी का निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 7 इंच रखा है। आप जितना खुला चाहें उतना रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 इंच पर रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये चौक से निशान लगाया है ताकि हमें सिलाई लगाते समय पता चले कि हमें कपड़े को कहाँ पर रखकर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये निशान आप बिल्कुल ज़रूरी से लगाएं ताकि सिलाई करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। दूसरी साइड भी फ्रेंड्स हमें सेम इसी तरीके से करना है। क्रॉच एरिया को बिल्कुल मिला कर रखना है और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड मोहरी का जितना हमें खुला रखना उतना छोड़ते हुए यहाँ पर ये चौक से निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स ऊपर की साइड यहाँ पर हमारा कपड़ा जो बराबर नहीं है इसे हम कट कर बराबर कर लेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स ये अंदर वाले कपड़े को यहाँ पर हमें ऊपर वाले कपड़े के साथ सिलाई लगा देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो 22 इंच चौड़ा है और लंबाई में ये 4 इंच है। अब फ्रेंड्स देखिए हमें इसकी चुन्नटें किस तरह से डालनी है। तो फ्रेंड्स जहाँ तक ये हमारा लेस लगा है वहाँ पर ये हमारी चुन्नटें नहीं आएगी, उसके बाद से हमें इसमें चुन्नटें डालनी है। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर किस तरह से किया है। तो सलवार का यहाँ पर मैंने ये बैक साइड का क्रॉच एरिया है, इसे इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पर ये बेल्ट को भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम इसे मेज़र कर लेंगे, ये हमारा बेल्ट जहाँ तक आएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स बैक साइड में जो हम चुन्नटें डालेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लेस वाले हिस्से तक और ये कट वाले हिस्से तक जितना भी ये हमारा कपड़ा है ये हमारा सारा चुन्नटों में जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चुन्नटें डाल ली है और देखिए ये हमारा बेल्ट के साथ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो हमारा बच गया है, तो जब हम बेल्ट के साथ इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम एक एक चुन्नटें और डाल देंगे जिससे ये हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बेल्ट को इसमें जोड़ लेंगे, उसके बाद इसे फोल्ड कर इसमें इलास्टिक भी लगा लेंगे और इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा ट्यूलिप सलवार बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।